वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट लास्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म किया किया था और आने वाले वीक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो हम बात करेंगे कि पहले निफ्टी की कि निफ्टी का कैसा एक्शन रहा फ्राइडे को। तो अगर आप देखोगे तो जो न्यूज आई आरबीआई की तरफ से कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो उसके ऊपर मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट किया है। तो मेरे को लग रहा है कि काइंड ऑफ ये जो एक बड़ी कैंडल बनी थी और ये बहुत सारे इनसाइड बार बनी थी, तो वो शायद से मार्केट इधर इसीलिए रुका था कि मार्केट न्यूज़ के लिए रेडी हो रहा था कि आरबीआई की न्यूज़ आएगी, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल जो मार्केट इधर रुका हुआ था, वो ये तो मार्केट में क्या बोलते हैं पहले से एस्टिमेटेड था कि 25 बेसिस पॉइंट से तो इंटरेस्ट रेट कम होगा ही होगा। पर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से कर दिया, तो वो ये बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए। तो मार्केट अब इधर से आप देखोगे जो दो लेवल बनाए थे मैंने प्रीवियसली, तो अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो बहुत ही एक अच्छा प्यारा मूव आ सकता है। और मैं अभी बोलूंगा कि शायद से ये जो प्रीवियस हाई बनाए उसको ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाए, शायद से। 100% श्योर नहीं हूँ, पर अगर मार्केट इधर से ही रिवर्स करता है ये लेवल से और फिर नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर से अपना नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लग रही है, लग ही नहीं रही है ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो ऊपर जाने के चांसेस अभी तो ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे रिसेंटली। तो अपन बात करेंगे कि स्मॉल कैप की बात करेंगे अब कि स्मॉल कैप किस तरीके से परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे ना तो स्मॉल कैप नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, जो ये लो बना था उसके बाद नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। तो अब अगर मार्केट इधर रुकेगा थोड़े दिनों के लिए और फिर ऊपर जाता है, कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जाता जाएगा, तो फिर एक बहुत ही खतरनाक रिवर्सल आता है ना, तो उसके लिए वो चीजों से मेरे को डर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो इधर भी मार्केट किस तरीके से नॉन स्टॉप ऊपर गया है और फिर जब गिरा था ना एक और ये, तब है ना अपना पोर्टफोलियो बहुत ही एक अचानक से 20-30% नीचे चला जाए। अल्दो रिकवरी हो जाती है इधर से उधर इधर तक, बट उतनी रिकवरी नहीं होती है फिर। ये तो अलग ही सीनरी होता है, ये जो होता है ना उसमें इतनी रिकवरी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग बेस बना और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो शायद से रिकवर हो भी जाए अपना पोर्टफोलियो यहाँ से यहाँ तक। और वो जब एकदम फास्ट फॉल आता है और तुरंत रिकवरी आती है ना वे शेप रिकवरी में, तो पोर्टफोलियो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी आपने अच्छे स्टॉक लेके रखे हो तो शायद से वो लीड करने लगे मार्केट गिरने के बाद। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं कि कौन से स्टॉक और कौन सा सेक्टर मेरे फोकस में है। फॉर एग्जांपल तो डिफेंस में तो आज देखोगे आपकी डिफेंस एक बार के लिए रुक गया है। फ्राइडे को बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल आया उसमें। अल्दो हमारा तो प्रॉफिट हुआ है, पर एक बहुत ही बढ़िया सारे स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिया था, तो वो 10% ऊपर था, बट काइंड ऑफ मैं प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया था, मेरे को फिर कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकालना पड़ा। अ, आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि सारा जो प्रॉफिट हमने जो लॉस किया था वो एक ही ट्रेड से रिकवर हो गया। अभी अपन कॉस्ट टू कॉस्ट करें, अब अगर मार्केट इधर से ऊपर अच्छी रैली दिखाता है तो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि अभी सिंक में आ रहा है, धीरे धीरे ट्रेडिंग सिंक में आ रही है। फॉर एग्जांपल इधर हमने ट्रायल किया, एक स्टॉक लिए, दो स्टॉक लिए, तीन स्टॉक लिए, इस तरीके से अभी इधर से मार्केट एकदम धीरे 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 करके सिंक में आ रहा है। अभी अपन बात करते हैं कि कौन से स्टॉक मेरे फोकस में नेक्स्ट वीक के लिए। तो लीला मैंने निकाल दिया, इसे मैंने इसी दिन कल कल ही फ्राइडे को ही निकाल दिया था, क्योंकि वो नीचे जा रहा था, मेरे को वीकनेस लग रही थी। पर जो बाद में बाइंग आई है, अगर आप 1 मिनट के चार्ट में देखोगे उसको, तो जो ये बाइंग आई है इधर से नॉन स्टॉप ऊपर की ओर बाइंग आई है, तो ये बहुत अच्छा एक्शन था। लास्ट कुछ कपल ऑफ मिनट्स में 30 मिनट या उतने में लास्ट को अच्छा एक्शन आया था, मतलब तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक में अगर लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो एजिस वोपेक ये भी उसके साथ वाला आईपीओ दोनों ही बहुत ही प्यारे प्लेस्ड है अभी। इसके तो वॉल्यूम भी बहुत श्रिंक हो गए, तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। आईएफसीआई, ये जो स्टॉक दिखाऊंगा मैं, जो स्टॉक मेरे रडार में पूरे वीक के लिए ये परफॉर्म कर सकते हैं, वो इस रीजन से क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव कर चुके हैं, और अगर वो लास्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहेंगे तो मैं वो स्टॉक जरूर बाय करना चाहूंगा। तो पहला आईएफसी है, फिर आर पावर है और रिलायंस इंफ्रा। आर पावर इसलिए कि इसकी बहुत हवा बन रही है, तो जब कोई स्टॉक की बहुत ही ज्यादा हवा बनती है तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी करता है कुछ टाइम के लिए। तो इसकी बहुत हवा बन रही है, तो ये शायद से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसी तरीके से रेलवे सेक्टर, तो रेलवे सेक्टर में अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा 1-2 दिन और कंसोलिडेशन हो जाए और फिर रेलवे स्टॉक्स भागे। बाकी अच्छे प्लेस्ड है, अभी अच्छी पोजीशन पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल आरवीएनएल भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी अपन बात करेंगे ऑटो एंसिलरीज की।
तो मैं बहुत टाइम से ऑटो एंसिलरीज के पीछे पड़ा हूँ। बट आप देखोगे कि ऑटो एंसिलरीज उतना तेजी से ऊपर जा नहीं रहे थे। मतलब मैं पीछे पड़ा हूँ, बेस भी बना रहे थे, पर फिर वो नीचे आ रहे थे, उधर जो बेस बना है उधर से नीचे आ रहे थे। तो जब जब ऐसा स्टॉक रिएक्ट करेगा तो मैं उसे बाय नहीं करूंगा। ये ऑटो एंसिलरीज मेरे रडार में ये बहुत सारे स्टॉक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टॉक अलग से रखे, पर उनमें कोई सेटअप नहीं है, ये भी सेटअप नहीं है, ये सारे बेजी है। अगर आप देखोगे ना तो मैं तब तक मैं भले बुलिश हूँ कोई सेक्टर के ऊपर, पर जब तक वो स्टॉक्स रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक सेक्टर एज़ अ होल नहीं चला, फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक है एक सेक्टर में, 9 स्टॉक नहीं चल रहे, सिर्फ एक ही स्टॉक चल रहा है, तो फिर वो सेक्टर मेरे काम का नहीं है। मेरे को चाहिए एक दिन सारे के सारे स्टॉक एक साथ चले, तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर एक स्टॉक वर्क किया तो फिर मैं वो सेक्टर के पीछे नहीं पाऊँगा। उसी तरीके से इसमें हो रहा था कि जो ऑलरेडी भाग चुके हैं वो ज़्यादा भाग रहे थे, पर जो रुके हुए हैं वो स्टॉक्स नहीं भाग रहे थे। तो वो सब बेस बना रहे थे। अ, तो जब तक सेक्टर होल पूरा नहीं भागेगा, एज़ अ होल नहीं भागेगा, तब तक मैं स्टॉक बाय नहीं करूँगा। अगर रैंडमली 1-2 स्टॉक चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो सेक्टर के पीछे नहीं भागूँगा। जो मेरी नज़र रडार में, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो एंसिलरीज़ मेरी रडार में था, पर पूरा सेक्टर नहीं चल रहा था। 1-2 स्टॉक चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन बात कर रहे हैं कि मैंने ये स्टॉक बाय किया था। वो ऑटो एंसिलरीज़ के रिलेटेड है, ये वाला स्टॉक कहा गया ये वाला। तो इसका नाम भी मेरे को नहीं पता, पर मैंने बाय किया था। अभी ये स्टॉक आपने देखा होगा कि मैंने तो सेल कर दिया था क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था उस दिन डिफेंस के लिए। पर ये स्टॉक 11% अप था। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो एंसिलरीज़ वर्क ही नहीं कर रहे, वर्क कर रहे हैं, पर हमने एक अच्छी रैली नहीं पकड़ पा रहे हैं ऑटो एंसिलरीज़ में। तो अगर वर्क करेंगे तो मेरे रडार में ये स्टॉक्स भी है, कुछ 3 स्टॉक है और पावर सेक्टर से ये स्टॉक है। आप एक बार चेक कर लेना आप खुद से। तो ये भी पावर सेक्टर मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है। जिस पोज़ीशन पे रुका हुआ है ना, उस तरीके से मेरे को लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है। तभी देखेंगे, होप फॉर द बेस्ट, पर अगर मार्केट है कुछ भी कर सकता है, एक बड़ा झटका भी दे सकता है नेक्स्ट वीक, किसी को कुछ भी नहीं पता। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।